एवरीवन, वेलकम टू रणनीति। आज की रणनीति में हम लोग देखने वाले हैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एग्जाम रिक्रूटमेंट, जिसके नोटिफिकेशन आ चुकी है न्यूज़पेपर में। जी हाँ, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एक हाई लेवल एग्जाम है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आपकी सैलरी 1 लाख से अधिक हो जाएगी। और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो कि बैंकिंग या फिर एसएससी, यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के अच्छे खासे वेटेज हैं और वो आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इस एग्जाम की जानकारी, यानी कि कब ये एग्जाम होने वाला है। तो ये एग्जाम होने वाला है 9 जुलाई को और फॉर्म आ चुकी है और आप अप्लाई कर सकते हो 9 मई से 9 जून तक। ठीक है, तो अप्लाई कर ले 9 मई से 9 जून तक। अगर हम लोग एज लिमिट देख लेते हैं तो 21 to 30 ईयर्स इसका एज लिमिट है। एज लिमिट के बाद आगे बढ़ते हैं, 30 ईयर्स तक एज है, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन। जी हाँ, ग्रेजुएशन केवल क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होने चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC, ST या OBC कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे आपको 50% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में, और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो अच्छी बात है। अगर आप ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं ला पाए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका होना चाहिए। तो इस प्रकार के इसके क्वालिफिकेशन बताए गए हैं वेबसाइट पे। आगे बढ़ते हैं, ये है क्वालिफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम पैटर्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूपीएससी की तरह यहाँ भी 3 फेज होंगे। पहला होगा प्रीलिम, देन मेंस और फिर इंटरव्यू। ये जो प्रीलिम फेज है इसमें 4 सेक्शन आएंगे आपके। जो पहला सेक्शन है वो है आपका जनरल अवेयरनेस का। जी हाँ, जनरल अवेयरनेस से 80 क्वेश्चंस आएंगे, 80 मार्क्स के आएंगे, और अगर आप टाइम देखें तो 25 मिनट्स मिलेंगे। यानी आपको एक क्वेश्चन में कितने टाइम मिलेंगे? तो आपको एक क्वेश्चन में 25 सेकंड मिलेंगे। ठीक है, अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो बिल्कुल बन जाएगा क्वेश्चन। तो क्योंकि हम लोग कट ऑफ भी देखेंगे आज की वीडियो में, हम लोग ये भी देखेंगे कि कट ऑफ कितना जाता है, कितना बनाना सेफ होगा, और पूरे एग्जाम एनालिसिस को देखेंगे। 2022 के एग्जाम पेपर को एनालाइज करेंगे। तो चले आगे बढ़ते हैं। सेकेंड फेज जो है वो है इंग्लिश का। इंग्लिश में टोटल क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के आते हैं और टाइम 25 मिनट्स मिलेंगे। इसमें भी टाइम 25 मिनट्स मिलेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, मैथमेटिक्स देखते हैं। मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन आएंगे। जनरली यूपीएससी या अदर स्टूडेंट डरते हैं, तो मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगी। मैथमेटिक्स के इतने हाई कट ऑफ नहीं जाते हैं। मैथमेटिक्स में इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं, और अगर हम टाइम देखें तो टाइम 25 मिनट्स मिलेगा। रीजनिंग में 60 क्वेश्चंस आते हैं, यानी जनरल अवेयरनेस के बाद कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा क्वेश्चन कैरी करता है? वो है रीजनिंग। रीजनिंग में 60 क्वेश्चंस आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं? तो देखिए 60 मार्क्स के आते हैं, और टाइम यहाँ पे ज्यादा मिलेगा आपको, 45 मिनट्स मिलेगा। यानी रीजनिंग में अगर आपकी कमांड है और अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं और आपकी रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है तो जरूर इस एग्जाम को दें। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 222 वैकेंसी आई है जनरल लेवल एग्जाम के लिए। ठीक है, इसमें तीन लेवल है। एक तो आरबीआई ग्रेड बी जनरल एग्जाम, जिसमें जनरल क्वालिफिकेशन चाहिए, और अगर आपके पास फिनांस और मैनेजमेंट में क्वालिफिकेशन है, इकोनॉमिक्स में क्वालिफिकेशन है, तो अदर भी इसमें वैकेंसी आई है। जैसे कि आरबीआई ग्रेड बी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड रिसर्च, जिसमें MA में आपके इकोनॉमिक्स होना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्रीलिम में 4 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में 80 क्वेश्चंस आते हैं, 80 मार्क्स के आते हैं, और टाइम कितना है? 25 मिनट्स। देखिए, जनरल अवेयरनेस को कैसे कवर करें, किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। इसमें बैंकिंग से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिनेंशियल टर्म से क्वेश्चन आएंगे, आपके इकोनॉमिक अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी से क्वेश्चन आते हैं। तो उन सबको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे इसकी स्ट्रैटेजी में। अभी हम लोग देख रहे हैं इसका फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज में आपके 4 सेक्शन हैं। सेकंड फेज देखते हैं। सेकंड फेज में 3 पेपर आएंगे। फर्स्ट पेपर होगा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का, जिसमें 50% ऑब्जेक्टिव होंगे, वही 50% सब्जेक्टिव होंगे। टोटल मार्क्स 100 होंगे, और अगर टाइम की बात की जाए तो टाइम 2 आवर्स है। जो सेकंड फेज है वो है आपका फिनांस एंड मैनेजमेंट। इस पेपर में क्या होगा? सेकंड फेज में सेकंड पेपर को देख लेते हैं, फिनांस एंड मैनेजमेंट। इसमें भी टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 50% ऑब्जेक्टिव होगा, वही 50% सब्जेक्टिव होगा। ये है आपका सेकंड पेपर। थर्ड पेपर जो है वो है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर, जिसमें 3 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, जिसको आपको लिखने होंगे डिस्क्रिप्टिव वे में। ठीक है, तो यानी कि आपने देखा कि मेंस में भी जनरल अवेयरनेस के वेटेज अधिक है, तो आप इस एग्जाम को जरूर दे सकते हैं। मेंस में भी ये आपको प्रिविलेज मिलेगा, क्योंकि जनरल अवेयरनेस के पार्ट अधिक है इसमें। अगर हम लोग देखते हैं टोटल मार्क्स, तो कितने होंगे? 300 मार्क्स के ये टोटल पेपर होंगे। टाइमिंग देख लेते हैं। तो देखिए, जो आपका पहला पेपर है इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, उसमें टाइमिंग 2 आवर है। वही आपका फिनांस एंड मैनेजमेंट में भी टाइमिंग 2 आवर है।
लेकिन इंग्लिश में टाइमिंग 1.5 आवर है, यानी टोटल 5.5 आवर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो एग्जाम के सेकंड फेज को देखेंगे। सेकंड फेज बहुत मैटर करता है क्योंकि इससे जो आपके स्कोर आएंगे वही आपके इंटरव्यू में काउंट किए जाएंगे, यानी पहला फेज जो है वो केवल क्वालिफाइंग है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा एग्जाम पैटर्न, अब हम देखते हैं एग्जाम के सिलेबस और कैसे कवर किया जाए। क्या प्रॉपर एनालिसिस करेंगे एग्जाम का, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जनरल अवेयरनेस को कैसे टैकल किया जाए एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम सिलेबस। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी इंग्लिश जनरली जैसे जनरल बैंकिंग एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एरर करेक्शन से, कॉम्प्रिहेंशन से, पैसेज से, उसी तरह के क्वेश्चन इस एग्जाम में भी आपके आएंगे, तो आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं रीजनिंग सेक्शन। तो देखिए रीजनिंग में आपके कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन अच्छे आते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करें रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग के वेटेज भी अधिक है। 60 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो इसका वेटेज अधिक है। टाइम भी आपको मिल रहा है 45 मिनट्स। तो ये है रीजनिंग सेक्शन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैथमेटिक्स सेक्शन। मैथमेटिक्स में क्या आएंगे, तो देखिए मैथमेटिक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैथमेटिक्स से डर के बहुत सारे बच्चे एग्जाम नहीं देते हैं आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको जैसे अदर एग्जाम्स होते हैं वैसे ही डीआई से क्वेश्चन आएंगे, और इसके लिए आपको कमांड करना पड़ेगा परसेंटेज चैप्टर पे। जी हाँ, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, इन चैप्टर पे कमांड करें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस लगते हैं। ये आपके डीआई में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप परसेंटेज कवर करेंगे, रेशियो, प्रोपोर्शन कवर करेंगे, तो डीआई अल्टीमेटली बन जाएगा। एवरेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये 5 चैप्टर है जिसको आप अगर अच्छे से कवर करेंगे तो बिल्कुल मैथ्स कवर हो जाएगा। 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के हैं, लेकिन कट ऑफ इतना हाई नहीं जाएगा। 30 मार्क्स के क्वेश्चन में केवल 4.5 कट ऑफ जाएगा। तो सोचिए कट ऑफ इतना लो है, तो आप स्कोर कर सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट में, अगर आपका दूसरा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो। आगे बढ़ते हैं, हमने देखा मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। देखते हैं जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में डिफरेंट सेक्शंस है। पहला जो सेक्शन है वो है बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस। जी हाँ, बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे, आपके फिनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक टर्म्स से क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर में बैंकिंग रिलेटेड जो अपॉइंटमेंट होते हैं, जो भी आरबीआई ने जो भी पीसीए नॉर्म्स निकालते हैं, उन पे फोकस करना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक टर्म्स पे जाना होगा, करंट अफेयर्स पे जाना होगा, मॉनेटरी पॉलिसी पे जाना होगा, फिनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज को कवर करना होगा। स्टैटिक जीके की पार्ट अगर हम बात करें तो स्टैटिक जीके में डिफेंस से क्वेश्चन आया था, नेशनल पार्क से आया था, तो थोड़ा बहुत आते हैं। स्टैटिक जीके जो है वो आपको इकोनॉमी की तरफ मूव करना होगा, इंडियन इकोनॉमी और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो टर्म्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे आप सुनते हैं जीडीपी, इस तरह के टर्म्स को आप कवर करें, इकोनॉमिक टर्म्स को, ठीक है। और पूरी इकोनॉमी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंडियन इकोनॉमी के कुछ चैप्टर पे फोकस करें, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से आप कवर करें, क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक आती है इंडियन इकोनॉमी की, उनसे आप कवर करें, वो आसानी से आपका स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा। अगर हम लोग जनरल अवेयरनेस के सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं, सब्जेक्ट्स कैसे कवर किया जाए, तो देखिए जनरल अवेयरनेस में बजट और इकोनॉमिक सर्वे की नोट अच्छे से तैयार कर लें। बजट और इकोनॉमिक सर्वे को बार बार पढ़ें, क्योंकि 60 डेज आपके पास रह गया है, उससे रिलेटेड एमसीक्यू बनाए। उसके अलावा आप इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को कर सकते हैं, वो सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट एक्ट्स आते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट आते हैं, उनको कवर करें, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिकल ग्रुप्स होते हैं, उनको कवर करें, इंटरनेशनल बॉडी होते हैं, उनको कवर करें। इस तरह से आप इस एग्जाम को कवर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बैंकिंग टर्म्स देखेंगे, फिर गवर्नमेंट स्कीम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं 2022 एग्जाम में, तो गवर्नमेंट स्कीम को अच्छे से कवर करें। चलिए देखते हैं 2022 एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, वो बहुत मायने रखता है, तो देख लेते हैं। देखिए 2022 के जो पूरे क्वेश्चन है उसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है स्टैटिक जीके और दूसरा है करंट अफेयर्स, ठीक है। जो स्टैटिक जीके पार्ट है उसमें हम लोग देख लेते हैं, इसमें आपके इंडियन इकोनॉमी से बहुत क्वेश्चन आए हैं। उसके अलावा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक टर्म्स से क्वेश्चन आएंगे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक बॉडी जो होती है, जैसे WHO, WTO, फिर आपकी जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक बॉडी होती है, जैसे कि कोई समिट होता है, G20 समिट हुआ, उन सबसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। सेंसस 2011 सिलेबस में है, इसलिए उससे भी क्वेश्चन आए हैं, 1 क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा बैंकिंग सिस्टम से क्वेश्चन बहुत आते हैं, बैंकिंग इन इंडिया, बैंकिंग प्रोसेस, चैलेंजेस इन द बैंकिंग सिस्टम, उन सबसे आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक बॉडी से क्वेश्चन आएंगे, जैसे ओपेक ग्रुप से क्वेश्चन आए थे, 2 क्वेश्चन आए थे ओपेक ग्रुप से 2022 में, तो उनको फोकस करें। तो ये है स्टैटिक पार्ट की कवरेज, कैसे कवर करना है। आप किसी भी बेसिक बुक से कवर कर सकते हैं, ऐसे हमारे पास बहुत ही अच्छी बुक है आरबीआई
गाइड आ रही है, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर गाइड, जिसमें पूरी तरह से इकोनॉमी को अच्छे से कवर किया गया है, मैथ्स और रीजनिंग को भी कवर किया गया है, तो जरूर इस बुक को देखें। उसके अलावा अगर हम लोग करंट अफेयर की बात करते हैं तो करंट अफेयर में आरबीआई के स्टेप्स पे बहुत क्वेश्चन होते हैं, आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन आएंगे, आरबीआई के जो भी फंक्शन जो होते हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको अच्छे से कवर करें जो कि जनरल न्यूज़ में हो जाएगा। और उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, अबाउट 15 क्वेश्चन आपके गवर्नमेंट स्कीम से आए हैं, एग्रीमेंट से आए हैं, जो भी डील होती है, इंटरनेशनल डील होती है, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है हमारा दूसरे कंट्री के साथ, तो उनसे भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। उसके अलावा आप पैरा बैंकिंग सर्विसेज होती है, इंश्योरेंस से क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बहुत आते हैं, मेनली आपके क्वेश्चन जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से आएगी। फिर जो बैंकिंग प्रोसेस होते हैं, कैपिटल मार्केट से क्वेश्चन आती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट से आएंगे क्वेश्चन, ट्रेजरी बिल से क्वेश्चन आते हैं, तो इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इन चैप्टर पे आपको फोकस करना है, बार बार रिवाइज करना है, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बजट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो उसको बार बार याद करें, उससे रिलेटेड एमसीक्यू बनाएं, क्योंकि एमसीक्यू बनाएंगे तो वो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए कि किस बजट में, कोई भी बजट आया है तो कोई भी योजना आती है तो उस योजना में कितने पैसे एलोकेट किए गए हैं, उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे 2022 के एग्जाम में। तो हमने देखा कि गवर्नमेंट स्कीम एंड एग्रीमेंट 17 क्वेश्चन आए हैं। अगर हम लोग न्यूज़ की बात करते हैं तो देखिए इंटरनेशनल इवेंट या नेशनल इवेंट होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया किसी पार्क को या किसी भी स्टैच्यू को, तो उनसे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप करंट अफेयर में कवर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट होगा यही होगा कि इकोनॉमी पे फोकस करना है, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी पॉलिसी आती है, स्कीम आती है, उनको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग न्यूज़ की बात करते हैं तो न्यूज़ में आपको देखना है कि कोई बहुत ही हाई लेवल ऑफिसर अपॉइंटमेंट हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि कोई नीति आयोग के जो सीईओ है वो चेंज हुए, तो ऐसे क्वेश्चन तो आ सकते हैं, तो उनके अपॉइंटमेंट के नोट्स आप तैयार कर लें। ऐसे हमारी जो बुक है आरबीआई गाइड, उसमें ये सब कुछ कवर किया गया है। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आए थे, जो भी न्यू इन्वेंशन होता है उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक जनरल अवेयरनेस आपको प्रिपेयर करना होगा इस एग्जाम के लिए, लेकिन फोकस आपका इकोनॉमी पे होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब इकोनॉमी का चश्मा लगा के आपको पूरी पढ़ाई करनी है। ठीक है, रैंक एंड रिपोर्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह से आप इकोनॉमी को कवर कर सकते हैं। अगर हम लोग कट ऑफ की बात करते हैं, क्योंकि 2022 का एग्जाम हो चुका है, कब हुआ था एग्जाम? मई में एग्जाम हुआ था, और बिल्कुल अब नोटिफिकेशन आने वाली है, तो एग्जाम होने की पूरी संभावना है। तो देख लेते हैं कट ऑफ। तो कट ऑफ की बात करते हैं तो देखिए मैथमेटिक्स में जो कट ऑफ है वो 4.5 मार्क्स का है। अगर हम लोग जनरल अवेयरनेस की बात करें तो कट ऑफ 12 मार्क्स का है। जनरल अवेयरनेस में 12 मार्क्स है, मैथमेटिक्स में आपका 4.5 है, रीजनिंग जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है उसमें केवल 9 मार्क्स है, जी हाँ 9 मार्क्स, यानी 60 मार्क्स में आपको केवल 9 मार्क्स लाना है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। इंग्लिश की बात कर ले, इंग्लिश में 4.5 है। ठीक है, तो कभी जनरली सारे स्टूडेंट यही सोचते हैं कि मुझे सारे क्वेश्चन बनाने हैं, नहीं, आपको कट ऑफ क्लियर करना है और जो भी आपके स्ट्रेंथ है उन पे फोकस करना है। जैसे मान लीजिए आपका मैथ्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैथ्स के आप कट ऑफ क्लियर करें और जनरल अवेयरनेस पे फोकस करें। अगर आपका जनरल अवेयरनेस स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो आप मैथ्स पे फोकस करें, तो आप कट ऑफ ध्यान में रखें और उस अनुसार सॉल्व करें। ठीक है, अगर हम लोग मेंस की देख लेते हैं, क्योंकि मेंस में भी हमने देखा 300 मार्क्स का मेंस आता है और उसी के मार्क्स को काउंट किया जाता है, तो मेंस का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मतलब मेंस में कितने मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तो देखिए 2021 का रिजल्ट अगर हम देखते हैं तो 187.75 मार्क्स चाहिए मेंस को क्वालिफाई करने के लिए। आप अगर 187 मार्क्स ले आते हैं 300 मार्क्स में, तो बिल्कुल आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग आगे, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ये है पूरी एनालिसिस, तो बने रहे दिशा पब्लिकेशन से। और दिशा पब्लिकेशन की अगर बुक की बात की जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे आरबीआई गाइड है, उसके अलावा दिशा पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट आते हैं, 10 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो ये है 2 इंपॉर्टेंट बुक। और उसके अलावा जनरल अवेयरनेस की क्वार्टरली करंट अफेयर आती है, जिसमें 3 मंथ को अच्छे से कवर किया जाता है। थैंक यू।